अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ नज़रियात के साथ आकर अब्दुल साइम। मुझे आजिज़ी में वो मज़ा मिला कि जो गरूर था वो निकल गया। तेरे करम की ऐसी हवा चली कि मैं गिरते गिरते संभल गया। चुटकुले। तकब्बुर इब्लीस का लिबास था जिसे इंसान ने पहन लिया, जबकि आज इंसान की मेराज थी जिसे इंसान ने छोड़ दिया। फरिश्तों से बेहतर इंसान बनना था, मगर शैतान ने इंसान को इंसान भी बनने से रोक लिया। हम पाकिस्तानियों की हर अच्छी बात में मैं से शुरू हो जाती है और मैं पर आकर ख़त्म होती है, जबकि हर बुरी बात तुमसे शुरू होकर तुम पर आकर गम तोड़ जाती है। पाकिस्तान की हालात हाजिरा पर एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से सवाल पूछा। उस्ताद सोशल मीडिया ट्रेंड से बहुत मुतासिर था। उस्ताद ने शागिर्द के सवाल का जवाब कुछ इस तरह दिया कि एक औरत को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जुड़वा बच्चों को देखकर दादी बोली, लो देखो, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बच्चे भी पाकिस्तान में अकेले आने से डरते हैं। पाकिस्तान तो बढ़ ना गया। उस्ताद के जवाब पर तुलबा ने पाकिस्तान खप्पे के नारे लगा दिए। जदीद एजुकेशन पर एक शागिर्द ने उस्ताद से सवाल पूछा। उस्ताद गूगल मास्टर था। उस्ताद ने शागिर्द को कुछ इस तरह उर्दू पंजाबी में जवाब दिया। बेटा, राणे की माँ की जुत्ती गुम हो गई। राणे की माँ ने अपने बेटे को आवाज़ दी और कहा, राणा बेटा, मेरी जुत्ती गुम हो गई है। एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, ढूंढ दो। राणा भी गूगल का शागिर्द था। स्मार्ट राणा ने फटाफट गूगल खोली और www.माँ-के-खब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com टाइप कर दिया। गूगल ने जवाब दिया, राणा बंदे दा पुत्र बन, ये गूगल है, तेरी माँ दा बेड़ा नहीं। एक शागिर्द ने उस्ताद से पढ़े लिखे नौजवान की जिम्मेदारी के मुतालिक पूछा। उस्ताद साहब निकाले के अंग्रेजी लिटरेचर के पढ़े लिखे थे और उर्दू अदब से काफ़ी शुगफ रखते थे। शायराना फितरत के मालिक थे। उस्ताद ने कहा, एक पाकिस्तानी नौजवान शायर गुर्बत से तंग आकर डाकू बन गया। एक दिन वो एक बैंक में डाका डालने गया और बोला, अर्ज किया है तकदीर में जो है वो मिलेगा, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, जो कुछ भी है जल्दी से इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूँ तेरी याद बुलाने की, खबरदार कोई होशियारी न करे पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेरे बिन वीरान पड़ा है, जल्दी करो बाहर मेरा साथी परेशान खड़ा है। किसी भी माशरा और कौम की तरक्की का दारोमदार तालीम पर हुआ करता है, जबकि उस्ताद कौम का मुहसिन और नई नस्ल का रहनुमा हुआ करता है। जो कौमें अपने उस्ताद का अदब किया करती हैं, वो न सिर्फ दुनिया की रहनुमा बन जाया करती हैं, बल्कि दुनिया के लिए काबिल तकलीद भी हुआ करती हैं। अमेरिका में इन 3 तरह के लोगों को VIP का दर्जा दिया जाता है, माजूर, साइंसदान और टीचर। जबकि फ्रांस की अदालत में टीचर के सिवा किसी को कुर्सी पेश नहीं की जाती। जबकि जापान में पुलिस को टीचर की गिरफ्तारी के लिए पहले हुकूमत से खसूसी इजाज़तनामा लेना पड़ता है। और कोरिया में कोई भी टीचर कार्ड दिखाकर उन तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठा सकता है जो हमारे मुल्क में MNA और MPS को दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में टीचर को शैतान के सींगों में उल्टा लटका दिया जाता है और उस्ताद पर एक आंख से काना पुलिस वाला छितर देकर मुसल्लत कर दिया जाता है। जो एक उस्ताद बेचारे को छितर मार मार कर उसकी एक ही साइड ऐसे सुझा देता है कि उस्ताद बेचारा तमाम ज़िंदगी तालीम व तदरीस की बजाय अपने ज़ख्म सहलाता और टकोर करने में गुजार देता है। पाकिस्तान में उस्ताद की हालत ज़ार देखकर शैतान भी पनाह मांगता है। हमारे ज़वाल की बड़ी वजह अहले इल्म व दानिश की बेकदरी है। मुआशरा और कौमें तभी सुधरती हैं जब तक वो दोबारा गुलाम न बना ले जाएं। गुलाम कौम की न तो कोई रिवायत होती है और ना ही असलूब व अक़दार होती हैं।
ग्रामर की टीचर ने शागिर्द से पूछा, तुम नाच रहे हो, हम नाच रहे हैं, वो सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा ज़माना है? शागिर्द ने जवाब दिया, मैडम ये बेगैरती का ज़माना है। पाकिस्तानी सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सदकल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात पे रहम करे। आज हम तबाही की उस दहाने पर आ खड़े हुए हैं कि वक्त बता रहा है कि ये कौम दोबारा या तो गुलामी की गोद में जाकर ख्वाब गफलत में सो जाएगी या फिर दोबारा आज़ादी के लिए खड़ी होकर अपनी नस्ल नौज़ायदा को अमर कर जाएगी। वस्सलाम।